दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाई फैक्ट्री में इलायची कैसे बनती है। भैया देखो, हम भारतीयों को सुबह सुबह एक कप मस्त वाली चाय मिल जाए और उसके साथ अखबार, फिर चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आखिर हम चाय के इतने शौकीन जो हैं, पर जिस चाय के आप सालों से दीवाने हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस चाय में जान डालने वाली चीज आखिर कैसे बनाई जाती है? तो अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, हम इलायची की बात कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल सी चाय में भी अलग ही स्वाद डाल देती है। वैसे आपको लगता होगा कि जिस इलायची का आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी ही होती है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस इलायची को आप रोज यूज करते हैं, असल में वो इस तरह से नहीं दिखती, बल्कि भाई इसे तो फैक्ट्री में इस तरह से बनाया जाता है। तो आखिर इलायची कैसे बनती है और इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप इलायची का असली रूप देखने वाले हैं। इलायची को दोस्तों क्वीन ऑफ स्पाइसेस या मसालों की रानी भी कहा जाता है, जो कि एक ड्राई फ्रूट है और ये ज़ंजीबेरेसी फैमिली का एक हिस्सा है। भारत में इलायची की खेती ज्यादातर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में की जाती है। अपने अरोमा और फ्लेवर की वजह से इलायची दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। दोस्तों, इलायची दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद की जाती है, इसलिए इसकी खेती भी दुनिया के कई देशों में होती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का अगर शौकीन कोई देश है तो वो है हमारा भारत। इसलिए इलायची के मामले में भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं, और यही कारण है कि दुनिया भर के इलायची उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पौधे का सूखा हुआ फल ही असल में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे कैप्सूल भी कहा जाता है। इलायची को अक्सर केक, कड़ी, ब्रेड या अन्य चीजों को फ्लेवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉफी और चाय में भी अक्सर शानदार अरोमा के लिए इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो भाई हिंदी में इसको इलायची के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके और भी कई लोकल नाम है, जैसे कि तेलुगु में इसे एलाकुलू कहते हैं, वहीं तमिल में एलाक्का के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा में एलक्की तो मलयालम में एलक्की के नाम से भी ये मशहूर है। वहीं अगर बात करें मराठी और बंगाली की, तो मराठी में इसे वेलची कहते हैं और बंगाली में इलायची। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, इसका मतलब सिर्फ इस जबरदस्त मसाले के फ्लेवर से होता है। पर जिस तरह सभी चीजों को उगने के लिए एक स्पेसिफिक मौसम की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इलायची को उगाने के लिए भी एक तरह का मौसम होना जरूरी होता है। आइए जानते हैं इलायची को उगाने के लिए किस तरह के मौसम की जरूरत होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्यादातर इलायची की खेती पश्चिमी घाटों के पहाड़ी इलाकों में की जाती है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र और मौसम दोनों ही इलायची की खेती के लिए बेस्ट होता है। केरल में चाय के साथ साथ इलायची की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। इसके लिए सुविधाजनक तापमान का रेंज 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जहाँ तक छोटी इलायची की बात है, तो उसको उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 1500 मिलीमीटर से 4000 मिलीमीटर तक ही हो। इन पौधों को उगने के लिए समुद्री तल से 600 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। इलायची की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए मिट्टी को वीड से साफ करके उसमें ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल किया जाता है। इलायची के उत्पादन के लिए ह्यूमस से परिपूर्ण लोमी सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 4.5 से लेकर 7 तक की पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। छोटी इलायची को उगाने के लिए बीजों की और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की सहायता ली जाती है, जिसमें अक्सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। और इसके लिए जिन वर्कर्स का यूज किया जाता है, उनका रोग मुक्त होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इलायची के कमर्शियल उत्पादन के लिए माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छोटी इलायची के बीजों को नर्सरी बेड में 10 से 18 महीनों के लिए रखा जाता है और फिर उन्हें खेतों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इलायची की खेती के लिए सबसे बेस्ट टाइम मानसून में जून से जुलाई के महीने में होता है। इलायची की खेती उन जगहों पर ज्यादा अच्छी होती है जहां पर घने बादलों के साथ हल्की हल्की बरसात होती रहती है। एक मैच्योर सकर के छोटे छोटे पौधों के साथ एक ही गड्ढे में प्लांट किया जाता है। उसके बाद उस गड्ढे को मिट्टी और मल्च से भर दिया जाता है। लेकिन इन सब में एक बात ध्यान रखनी होती है, और वो ये है कि इस गड्ढे को बहुत गहरा नहीं करना होता है। इन पौधों में दूसरे या तीसरे साल फल लगने शुरू हो जाते हैं, जो कि 35 से 45 दिन के इंटरवल में तैयार हो जाते हैं। तमिलनाडु और केरल में अगस्त सितंबर के महीने में हार्वेस्टिंग शुरू की जाती है और ये फरवरी से मार्च के महीने तक चलती रहती है। वहीं कर्नाटक में जुलाई अगस्त के महीने में हार्वेस्टिंग की शुरुआत हो जाती है, जो कि दिसंबर से जनवरी तक कंटिन्यू रहती है। इसको हार्वेस्ट करने के लिए लेबर रखे जाते हैं, जो कि बड़े आराम से धीरे धीरे इन कैप्सूल्स को इन पेड़ों से कुछ इस तरह मोड़ लेते हैं। कैप्सूल्स को तोड़ते वक्त वर्कर्स को ये ध्यान रखना होता है कि उन्हीं इलायची के फलों को तोड़ा जाए जिन्हें तोड़ने के लिए बाहर से फोर्स ना लगानी पड़े, यानी जो आराम से टूटकर हाथों में आ जाए, क्योंकि इसी स्टेज पर वो फ्लेवर से भरपूर होते हैं। वरना अगर कच्चे हुए तो उनमें फ्लेवर और अरोमा अच्छे से डेवलप नहीं होता। शाम तक जब ये इलायची पूरी तरह से तोड़ लेते हैं ना, तो उसे फैक्ट्री में ले जाकर दे देते हैं और इनको इस इलायची के वजन के हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलायची बिल्कुल भी वैसी नहीं है जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। इनको सूखी हुई इलायची की तरह बनाने के लिए इन फलों को मशीन में डालकर सुखाया जाता है, जो कि इनमें से 80-90% पानी खींच लेती है।
और हमें वो इलायची मिल जाती है जो हम हमेशा से अपने किचन में देखते आए हैं। हालांकि अभी भी कहीं कहीं इलायची को सुखाने के लिए बाहर सूरज की रोशनी में डाल दिया जाता है और जब ये इलायची तैयार हो जाती है ना, तो इसको फाइनली मशीन से प्रोसेस करके काले कलर की पन्नियों में स्टोर कर लिया जाता है, जिन्हें लकड़ी के चैम्बर में रखा जाता है, जिससे कि इलायची अपने हरे कलर को मेंटेन रखे। अब ये इलायची पूरी तरह से आपकी चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए तैयार है और अब इसे आखिर में पैक कर दिया जाता है और इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि इलायची को किस तरह बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो या कुछ सीखने को मिला हो तो भाई लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, कंजूसी मत करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप चाय की चुस्की जारी रखें।